आप सभी स्टूडेंट का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का इतिहास अध्याय 5 शासक और इमारतें के अभ्यास प्रश्न को हल करेंगे और इसे समझेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क नंबर है, देखिए, लिंगराज मंदिर देश में स्थित है। तो यहाँ आपका भराएगा ओडिशा। फिर से देखिए, लिंगराज मंदिर ओडिशा में स्थित है। ठीक है। अगला देखिए, ख, सूर्य मंदिर का निर्माण देश ने करवाया था। तो यहाँ आपका भराएगा नरसिंह देव प्रथम। फिर से देखिए, सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। अगला देखिए, क नंबर, कुतुब मीनार का निर्माण देश की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो यहाँ आपका उत्तर होगा चिश्ती सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। फिर से देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण चिश्ती सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। ठीक है। अगला घ नंबर देखिए, सल्तनत काल की पहली मस्जिद देश थी। तो यहाँ आपका भराएगा जामा मस्जिद। फिर से देखिए, सल्तनत काल की पहली मस्जिद जामा मस्जिद थी। अगला अड़, अलाई दरवाज़ा का निर्माण देश ने करवाया था। तो यहाँ आपका भराएगा अलाउद्दीन खिलजी। फिर से देखिए, अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है। आगे देखिए, च, हुमायूं के मकबरे का निर्माण देश ने करवाया था। तो यहाँ आपका भराएगा हमीदा बानो बेगम। फिर से देखिए, हुमायूं के मकबरे का निर्माण हमीदा बानो बेगम ने करवाया था। ठीक है। अगला छ, ताजमहल का स्थापत्यकार देश था। तो इसका उत्तर होगा उस्ताद अहमद लोहरी। फिर से देखिए, ताजमहल का स्थापत्यकार उस्ताद अहमद लोहरी था। ठीक है। आगे है, आइए चर्चा करें। ये दूसरा प्रश्न है। प्रश्न देखिए, धार्मिक इमारत एवं धर्मनिरपेक्ष इमारत से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, धार्मिक इमारतों में खास धर्म के इमारत होते हैं, जैसे मंदिर, मस्जिद, मकबरा इत्यादि होते हैं। ठीक है। एवं धर्मनिरपेक्ष इमारत सभी धर्म के लिए होते हैं, जैसे किले, महल, हवेली, स्कूल, अस्पताल, ये सभी आएंगे। ठीक है। अगला तीसरा क्वेश्चन है, गोपुरम क्या होता है? उत्तर देखिए, गोपुरम एक स्मारकीय अट्टालिका होती है, प्रायः शिल्प से सज्जित एवं अधिकतर दक्षिण भारत के मंदिरों में घुसने का एक बड़ा रास्ता है, जिसे गोपुरम कहते हैं। यह हिंदू मंदिरों के स्थापत्य का प्रमुख अंग है। यह ऊपर किरीट कलश से शोभायमान होता है। मंदिर देखिए, ऊपर जो गुंबद सा बना रहता है, उसके ऊपर में कलश, हंडी वगैरह रखा रहता है। अगला चौथा नंबर प्रश्न है। प्रश्न देखिए, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला की क्या विशेषता थी? उत्तर देखिए, सल्तनत कालीन स्थापत्य कला भारतीय तथा इस्लामी शैलियों का सम्मिश्रण था। इसे इंडो इस्लामिक शैली भी कहा जाता है। इसकी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सल्तनत कालीन सुल्तानों, प्रांतीय शासकों, अमीरों तथा अन्य संपन्न एवं कुलीन वर्गीय लोगों ने विशाल एवं सुंदर इमारतें, महल, मीनार, दुर्ग एवं मस्जिदें बनवाए, जो बहुत ही आकर्षक हैं।
मतलब सल्तनत काल में जो भी राजा हुए वे बहुत ही सुंदर सुंदर भवन, ठीक है, बनवाते थे, जो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है, मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या थी? उत्तर देखिए, मुगल स्थापत्य कला मध्य एशिया के इस्लामी और भारतीय कला का मिश्रित रूप है, जिसमें फारस, मध्य एशिया, तुर्की, गुजरात, बंगाल एवं जैनपुर आदि स्थानों की परंपराओं का अद्भुत मिश्रण मिलता है। जैसे पित्रादुरा शैली का प्रयोग एवं ईरानी शैली पर आधारित स्थापित कला का प्रयोग मुगलकालीन स्थापित कला की प्रमुख विशेषता थी। ठीक है, अगला 6 नंबर प्रश्न देखिए, ये आपके बुक में 7 नंबर हो गया है, यहाँ से मिस्टेक, लेकिन ये सीरियली नंबर 6 दे दिए। पित्रादुरा शैली से आप क्या समझते हैं? उत्तर देखिए, मुगलकालीन स्थापत्य कला के अंतर्गत संगमरमर पर जवाहरात से की गई सजावट के काम को पित्रादुरा शैली कहते हैं। ठीक है, अगला 7 नंबर प्रश्न देखिए, ताजमहल के निर्माण में कितने वर्ष लगे? इतना समय क्यों लगा? उत्तर देखिए, ताजमहल के निर्माण में 22 वर्ष का समय लगा। इतना अधिक समय लगने का कारण था कि जो संगमरमर ताजमहल में लगाया गया है वह जोधपुर के मकराना नामक स्थान से आगरा लाया जाता था, और दोनों स्थानों की बीच की दूरी लगभग 550 किलोमीटर है, जो उस वक्त यातायात के अभाव में काफ़ी दूर होता था तथा इसे लाने और तैयार करने में काफ़ी समय लगता था। तैयार करना यानी कि उसको काट छाँट करके उसको चिकना करने में समय लगता था। अगला प्रश्न देखिए, 8 नंबर, हुमायूं स्थापत्य कला के विकास पर ध्यान क्यों नहीं दे पाया था? उत्तर देखिए, हुमायूं का अधिकतर समय अपने खोए हुए साम्राज्य को पाने की कोशिश में बीता, अतः वह स्थापत्य कला के विकास पर ज़्यादा समय नहीं दे पाया। इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। हुमायूं मुगल वंश के संस्थापक बाबर, ठीक है, उनका बड़ा पुत्र हुमायूं इनका शासनकाल जो था 1530 से 1540 ईस्वी तक रहा, और उसके बाद 1555 से 1556, ठीक है, 1 साल के लिए ही हुआ बाद में। तो ये बीच का 10 साल जो थे ये भागे हुए थे, यानी कि पराजय थे शेरशाह से। शेरशाह इनको चौसा और बिलग्राम का कन्नौज में जो है वहाँ पे 1540 में पराजित किए, और इस पराजय में हुमायूं ईरान की ओर भाग गए। ठीक है, और उसके बाद ईरान में हुमायूं ने सफीदा शाह की मदद ली और 1555 में उसने पुनः दिल्ली पर कब्जा कर लिया। लेकिन 1 वर्ष बाद ही 1556 ईस्वी में दीन पनाह नामक इमारत की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से उनकी मृत्यु हो गई, और उसके बाद उनके पुत्र अकबर को राजा बनाया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर, ताजमहल में मकराने का संगमरमर ही प्रयोग क्यों किया गया? उत्तर देखिए, मकराना का संगमरमर, जिसको इंग्लिश में मार्बल बोलते हैं, विश्व की सबसे उत्कृष्ट श्रेणी का माना जाता है। यह काफ़ी चमकदार और सफ़ेद होता है। अन्य जगहों के संगमरमर में कुछ पीलापन देखने को मिलता है, उसमें कुछ दाग होता है। ठीक है, अतः ताजमहल में मकराना का संगमरमर का ही प्रयोग किया गया है ताकि यह हमेशा के लिए सुंदर दिखता रहे। अब देखिए कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों को उत्तर के साथ। पहला प्रश्न देखिए, दोहरी गुंबद वाला पहला मकबरा कौन सा है?
पहला ऑप्शन देखिए हुमायूं का मकबरा, दूसरा ताजमहल, तीसरा बलबन का मकबरा, चौथा गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। तो यहाँ आपका उत्तर होगा हुमायूं का मकबरा। दूसरा प्रश्न देखिए, अलाई दरवाज़ा कहाँ अवस्थित है? तो ऑप्शन देखिए, पहला आगरा, दूसरा लाहौर, तीसरा दिल्ली, चौथा पटना। तो ये अलाई दरवाज़ा अवस्थित है दिल्ली में। तीसरा प्रश्न देखिए, दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन देखिए, पहला मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा उड़ीसा, चौथा उत्तर प्रदेश। तो इसका उत्तर होगा राजस्थान। चौथा प्रश्न देखिए, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन देखिए, पहला नरसिंह देव प्रथम, दूसरा परांतक प्रथम, तीसरा राजराज प्रथम, चौथा गंग शासक। तो इसका उत्तर होगा नरसिंह देव प्रथम। पांचवा और अंतिम प्रश्न देखिए, लाल किला का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन देखिए, पहला अकबर, दूसरा शेरशाह, तीसरा जहांगीर, चौथा शाहजहां। तो इसका उत्तर होगा शाहजहां। शाहजहां देखिए, इन्होंने ताजमहल का भी निर्माण करवाया और लाल किला का भी निर्माण कराया। ये पार्ट आपका यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं अगले क्लास में। तब जिन्होंने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, और जो नहीं किए हैं वो मेरे चैनल को इस तरह से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में इस बेल आइकन को दबा के ऑल में कर दीजिए, और यहाँ से आप शेयर कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, मुझे अच्छा लगता है आप लोग से अप्रत्यक्ष रूप में मिलने में। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।